गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड जो इसके पहले की जो टॉपिक मिला था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने आपको एक ग्राफ के माध्यम से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताए थे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिटेल्स में अब हम पढ़ेंगे। जितने टाइप्स की इम्यूनिटी था उसको डिटेल्स से करने जा रहे हैं। लिखिएगा इसका आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में पहला नंबर हम आपको क्या बताए थे, इनेट इम्यूनिटी। आई मीन ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बर्थ टाइम से ही मिलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया क्या कि ये ऐसे पर्सन्स आई मीन इम्यूनिटी, ठीक है, लिखते हैं इसको, इसका डिफिनेशन और इसके बारे में डिटेल लिखेगा। immunity that a person is born with, innate immunity includes, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं, includes certain physical barriers, फिजिकल बैरियर्स में कौन हो सकते हैं, जैसे कि एज स्किन, फिजिकल बैरियर्स सच एज, फिजिकल बैरियर में हम ले सकते हैं स्किन, एंड इसके अतिरिक्त और क्या आ जाएगा, एंड फास्ट एक्टिंग इम्यून सेल्स। ठीक, यहां पर स्किन एक और इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं आप लोग, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फास्ट एक्टिंग immune cells, fast acting immune cells such as, जैसे कि कौन सी एग्जांपल है इसमें, नेचुरल किलर सेल्स। इनेट इम्यूनिटी क्या हुआ, इनेट इम्यूनिटी आई मीन ऐसी इम्यूनिटी के बारे में बताया जाता है, या वह इम्यूनिटी है जो ह्यूमन बॉडी को उसके बर्थ टाइम से ही जो इम्यूनिटी मिलता है, आई मीन बर्थ टाइम से जो इम्यूनिटी जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी, आई मीन जन्मजात इम्यूनिटी जो होती है। इसमें आपने लिखा कि इम्यूनिटी दैट अ पर्सन इज बोर्न विद, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो किससे मिलता हो, बोर्न के अंदर बर्थ के साथ साथ जनरेट होता हो। ओके, इसमें आपने लिखा कि इस इम्यूनिटी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। इस इम्यूनिटी में आपने लिखा दो बातें, पहला फिजिकल बैरियर्स, आई मीन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो बैरियर्स होता है, ह्यूमन फिजिकल बैरियर मतलब चारों तरफ की जो बैरियर की बात होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंटल बैरियर, या हम लोग फिजिकल बैरियर की बात करें, फिजिकल बैरियर में एग्जाम्पल्स आपको मिलता है जैसे कि स्किन, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे अगर हम कोई चीज इंजेक्ट करते हैं, कोई चीज खाते हैं, उसमें भी तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एंट्री किया, उन बैक्टीरिया से बचने के लिए पहले से बर्थ के टाइम पर ही ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे नेजल से लेते हुए पूरे इंटेस्टाइनल तक हम कह सकते हैं वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया को क्या करते रहते हैं, किल करते रहते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे फास्ट एक्टिंग इम्यून सेल्स भी होते हैं, आई मीन फास्ट एक्टिव इम्यून सेल्स भी
किसके अंतर्गत आते हैं, इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंट्री करता है उसको पहचानते कौन है, सबसे पहले ये किलर सेल्स। किलर सेल्स उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको किल कर देते हैं। अगर उसे किल हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो वे लोग किसको इंडिकेट करते हैं, टी सेल को। और टी सेल्स किसको मैसेज देते हैं, टी सेल्स को। टी सेल किसको प्रेरित करता है, बी सेल को। किसके लिए, वो क्या जनरेट करने के लिए, एंटीबॉडी। किसके खिलाफ, जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंट्री किया उसके खिलाफ बी सेल्स क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। और हमारी आपकी बॉडी क्या हो गई, सुरक्षित हो गई या उससे बच गया। ये एंटीबॉडी का एक काम हुआ। दूसरा, ये बी सेल्स के बारे में मैंने पहले बता दिया था, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ, इसी एंटीबॉडी को अपने पास क्या रखता है, मेमोरी में सुरक्षित रखता है। फिर दोबारा कभी जब ये दोबारा कभी वही वायरस या वही बैक्टीरिया बॉडी पर अटैक करता है तो उसको टाइम टेकन नहीं होता, जल्दी टाइम नहीं लगता, तो तुरंत ही उसके पास जो कॉपी पहले से प्रेजेंट है उससे नया एंटीबॉडी जनरेट करके उसको किल कर देगा। ठीक, ये तो हुआ आप लोगों का इनेट। इनेट के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं, ध्यान देने वाली यही बात होता है। इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत फिजिकल बैरियर्स और फास्ट एक्टिंग सेल्स आते हैं। दो चीजें, फिजिकल बैरियर्स और फास्ट एक्टिंग सेल्स। फिजिकल बैरियर्स में कौन कौन है, फिजिकल बैरियर्स में आपको मिला स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा, नेचुरल किलर्स जो कि किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फास्ट एक्टिंग सेल्स के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा है आप लोगों का एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी दैट डेवलप्स। इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, इम्यूनिटी that develops during a person lifetime, during a person's lifetime. It is two types. मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो डेवलप होता है पूरे लाइफ टाइम में, जो इम्यूनिटी डेवलप होता है वो इम्यूनिटी क्या कहलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें जो सबसे पहला मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। पहला होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। पहला आप लोग मिलेगा एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, सुन सकते हैं आप लोग, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी develops after exposure to disease. And exposure to disease causing infection, causing infectious microorganisms. इसमें और एक चीज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स ले सकते हैं या इन्फेक्शन ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स या अदर फॉरेन सब्सटेंस ले सकते हैं।
or other foreign substance such as, कौन कौन सा आते हैं इसके अंतर्गत, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक, एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। दूसरा होता है आपका, इसे मिलता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है ये डेवलप होता है रिसीव इम्यून सिस्टम, दिस टाइप लिखो इम्यूनिटी that develops after a person receiving या receives, after a person receive, जो आउटर मटेरियल होगा रिसीव्स इम्यून सिस्टम कॉम्प्लीमेंट, इम्यून सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्स मोस्टली इसमें क्या, मोस्टली अगर देखा जाए इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, मोस्टली एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन, फ्रॉम अनदर पर्सन। इसमें एक नोट रहेगा कि पैसिव इम्यूनिटी can occurs naturally such as, नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग ले सकते हैं such as when, such as, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, such as when, ठीक, such as when an infant, ये when a infant receiving a mother's receiving a mother's antibodies, from placenta, through the placenta और ब्रेस्ट मिल्क, प्लेसेंटा तो ले सकते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क, और भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंतर्गत हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल, थोड़ा सा देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हुआ, ऐसी इम्यूनिटी जो आपके लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में जो आप लोग प्राप्त करते हो, वे इम्यूनिटी क्या कहलाते हैं, आपके
एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर देखा जाए तो कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है इसमें क्या मिलता है भैया आपको कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर एक्सपोजर टू डिसीज कॉजिंग इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इस प्रकार की इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होता है, तब डेवलप होता है जब कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंट्री करे और वहां से क्या जनरेट हो जाए, वहां से क्या वो क्या जनरेट करे, डिसीज। आई मीन जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद वो डिसीज को जनरेट करता है, दैट टाइम तो कौन सी इम्यून सिस्टम हमारा आपका जनरेट होता है, एक्टिव इम्यून सिस्टम। आपने उसमें लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अदर फॉरजिंग सब्सटेंस, मतलब चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या कोई अदर फॉरजिंग सब्सटेंस जब एंट्री करता है, दैट टाइम जो प्रोड्यूस होती है इम्यूनिटी वो कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी, या वैसी इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन। जब भी आपको बैक्टीरिया एंट्री किया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया तो आपको क्या होगा, उसके द्वारा इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन से बचने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमारी बॉडी क्या जनरेट करता है, या हमारा सिस्टम क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। तो उस टाइम जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ वो एंटीबॉडी क्या कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा, हम उस डिसीज को खत्म करने के लिए वैक्सीन यूज करते हैं। वैक्सीन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कोई एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके खिलाफ क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। तो वो एंटीबॉडी जो जनरेट किया वो एंटीबॉडी किसके अंतर्गत आएगा, वो एंटीबॉडी आएगा एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर हम इसी में देखें कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आपने लिखा कि इम्यूनिटी जो कि डेवलप्स, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो डेवलप होता है किस पर, आफ्टर अ पर्सन रिसीव्स इम्यून सिस्टम कॉम्प्लीमेंट। मतलब कोई पर्सन को जब इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, अथवा मोस्टली जो एंटीबॉडीज होते हैं फ्रॉम एनदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। मतलब जब किसी एक पर्सन का एंटीबॉडी दूसरे में डोनेट कराया जाए, मतलब दूसरे पर्सन के द्वारा जो एंटीबॉडीज मिले आपको वो, या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो क्या जनरेट करता हो, एंटीबॉडीज, इसके लिए स्पेसिफिक किसी सब्सटेंस, स्पेसिफिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इस प्रकार के इम्यून सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। कुछ नोट इसमें था कि जो पैसिव इम्यूनिटी होता है ये अकर्स नेचुरली भी होता है। जैसे कि कौन सा, आप फर्स्ट टेस्ट देखिए, व्हेन अ इन्फेंट रिसीविंग ऑफ मदर एंटीबॉडीज, कोई भी इन्फेंट नवजात बच्चा मदर से जो प्राप्त करता है एंटीबॉडीज, जैसे कि किसके माध्यम से करता है, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा के माध्यम से भी नवजात बच्चा जब मदर से एंटीबॉडीज को प्राप्त करता है इन द एम्ब्रियो के केस में। दूसरा, वही नवजात या वही इन्फेंट जब एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, आता है, तो वो एंटीबॉडीज कहां से जनरेट किया, एंटीबॉडीज कहां से एक्वायर किया, कहां से प्राप्त किया, वो प्राप्त करता है ब्रेस्ट मिल्क से, या फिर आर्टिफिशियली हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट कराते हैं। तो याद रखना, आर्टिफिशियली जो भी दिया जाए वो एंटीबॉडीज, या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो एंटीबॉडीज हो, या प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडीज हो, ये सब एंटीबॉडीज किसके अंतर्गत आते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद इसी में एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब कोई पर्सन रिसीव करता है, व्हेन अ पर्सन रिसीव्स एंटीबॉडी, आई मीन जब कोई पर्सन एंटीबॉडी क्या करता है, रिसीव करता है, व्हेन अ पर्सन रिसीव एंटीबॉडीज, देन क्या करता है भाई, एंटीबॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किसके माध्यम से करता है, व्हेन अ पर्सन रिसीव एंटीबॉडी अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन के माध्यम से, अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन,
ग्लोबुलिन इंजेक्शन। आई मीन आर्टिफिशियली कोई भी पर्सन आर्टिफिशियली भी प्राप्त करता है एंटीबॉडीज, वो भी किसके अंतर्गत आएगा आपका? पैसे, क्योंकि पैसे में आपको दो था, एक नेचुरल था एक आर्टिफिशियल था। नेचुरल में तो आपका ही आ जाएगा, आर्टिफिशियल में आपका गामा इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर इम्यूनिटी की बात करें तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में आपने क्या पढ़ा? इनेट पढ़ा और क्या पढ़ा? एक्वायर्ड पढ़ा। एक्वायर्ड के दोनों टाइप्स पढ़ लिए और इनेट का भी आपको क्लियर होगा। तो यहां से आपका इम्यून का टाइप ऑफ इम्यूनिटी या टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगला बताएंगे इसके बाद टी सेल्स एंड टाइप्स ऑफ द टी सेल्स। थैंक यू।